सर, अयोध्या जो मामला चल रहा है अभी इस समय, तो एक खास तौर पर देखने को मिलता है कि अयोध्या को साकेत भी कहते हैं। तो क्या वजह है कि अयोध्या को अयोध्या कहा जाता है, साकेत नहीं? नाम बदलने के पीछे क्या राज रहा? और आगे जो अभी परिवेश चल रहा है, जिस तरीके के वहां प्रमाण मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करके इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए? सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न के जो प्रथम भाग है उस पर मैं अपना विमर्श रखना चाहूंगा कि अयोध्या और साकेत, वर्तमान में जो अयोध्या है उसके बारे में कहा जाता है ये साकेत नगरी है। ऐसा आजकल प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और यदा कदा पुस्तकों में भी ये उल्लेख मिल जाता है कि ये साकेत नगरी है। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अयोध्या और साकेत नगरी, ये दोनों मसला क्या है। तो अयोध्या का मतलब क्या है, साकेत का मतलब क्या है, ये अयोध्या नगरी है तो किस प्रकार से है और साकेत नगरी है तो किस प्रकार से है। तो इन दोनों शब्दों की व्याख्या पर हम जाएं तो ये पाते हैं कि अयोध्या शब्द मूल रूप से अयोध्या शब्द है, पाली भाषा का अयोध्या शब्द है और बाद में कालांतर में जाकर के ये अयोध्या बना। तो जो अयोध्या का अर्थ है वही अर्थ अयोध्या का है। तो अयोध्या शाब्दिक जो अर्थ है उस पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। तो अयोध्या का मतलब होता है यानी इसको हम दो खंडों में अयोध्या शब्द को तोड़ सकते हैं, अ जमा योध्या। तो आ का मतलब होता है, अ इसमें उपसर्ग है और आ का मतलब होता है नहीं। और योद्धा जो शब्द है, योद्धा जो शब्द है वो योद्धा है, योद्धा। और योद्धा से इसका अपभ्रंश बाद में हुआ है, या सही मायने में जब लोकांतर में लोक भाषा आती है तो उसके अर्थ समय के साथ बदलते हैं। तो उसका अर्थ योद्धा सही मायने में युद्ध से मतलब है। तो युद्ध जो है ऐसा स्थान जहां पर युद्ध नहीं होते थे। अब कहें कि योद्धा से युद्ध कैसे बना, तो योद्धा से युद्धा। तो पाली भाषा में ओ लगा करके एक वचन बनता है और आ लगा करके बहुवचन बनता है। इसका मतलब यहाँ युद्ध नहीं होते थे, यानी कभी युद्ध, बहुवचन है, यहाँ युद्ध नहीं होते थे, ऐसा स्थान अयोध्या। इसलिए हम इसका नाम कहते हैं ये स्थान अयोध्या है या पाली भाषा का अयोध्या है। इसका भी वही अर्थ है जो कि अब हिंदी में इसकी व्याख्या की गई है। दूसरे शब्द पे हम बात करते हैं साकेत नगरी। सही मायने में साकेत शब्द को भी समझना जरूरी है, और जब साकेत शब्द को हम समझ जाएंगे, इसकी व्याख्या हो जाएगी, तो इसका इतिहास अपने आप निकल करके सामने आ जाता है। साकेत शब्द सही मायने में सा जमा केत। उसके बाद इसकी यदि बाकी जो व्याख्या होती है, यदि हम इसके गर्भ में जाते हैं तो केत शब्द जो है खेत से बना है, जो सा शब्द है वो साक्य से बना है। तो सही मायने में जो पाली भाषा में धंतव्य सा है, तो ये जो शाक्य शब्द नहीं है, साक्य शब्द है। तो साक्यों का खेत, यानी ऐसी नगरी जो साक्यों का खेत थी। तो वह नगरी जो साक्यों का खेत थी। और आज भी आप जानते हैं कि जो तथागत बुद्ध हैं वो उनको खेतीय कहा जाता है, और खेतीय शब्द से ही क्षत्रिय शब्द बाद में आकर के बना। सही मायने वो खेतीय थे, यानी खेत से खेत्री शब्द जो बना है, खेत्री से क्षत्रिय बना है। तो सही मायने में जो बुद्ध थे वो खेतीय थे और वो खेत वाले लोग थे, जैसा कि उल्लेख आता है उनकी कहानियों में कि वो अपने खेत पे एकांतवास में जाके बैठे, उनके पूर्वजों पे इतनी लंबी खेती थी। तो सही मायने में ये जो परिवार था बहुत बड़े खेत वाले लोग थे, और उस जमाने में सही मायने में जिस पर जितनी जमीन होती थी वही जमींदार होता था, वही राजा होता था। तो ये जो नगरी है ये साक्यों की नगरी थी। और शाक्य शब्द के अर्थ में भी हम जाएं तो शाक्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो शाक से हुई है। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि शाक्य समाज के लोग, कुशवा समाज के लोग, सैनी जिन्हें हम कहते हैं, माली समाज के लोग या कुशवा समाज के लोगों को कोयरी कहते हैं, ये सारे लोग खेती का काम करते हैं, चाहे नर्सरी का काम करते हैं या साग भाजी उगाने का काम करते हैं। तो मूल जो शब्द है ये अपने आप में बोलता है कि वे लोग जो खेत का काम करते थे, उन खेतों में नर्सरी या साग सब्जी उगाने का काम करते थे, ऐसे लोगों के समूह को साक्य कहा गया।
और जो साकेत नगरी है वो शाक्यों की नगरी है और वहां पर उनका ही आधिपत्य था। ये शाक्य और अयोध्या के संदर्भ में विवेचना है। तो जैसे अभी आपने बताया कि चाहे उस शाक्य में कोरी भी आते हैं, कुशवाहा भी आते हैं, मौर्य भी आते हैं, जिन्हें कि संविधान के सम्मत उन्हें ओबीसी समाज की कैटेगरी दी गई है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो ओबीसी समाज है आज भी जो हिंदूवादी बना हुआ है, हिंदू शब्द को या हिंदू होने में गर्व महसूस करता है, ये हिंदू है वास्तव में या कुछ और? इस सवाल के संदर्भ में पहले एक बात और मैं कह दूं आपको कि सही मायने में एक बात कही जाती है, आमतौर पे एक बात कही जाती है, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय नहीं, खत्तिय थे, खेत वाले थे। इसका यदि हम प्रमाण स्वरूप इस बात की विवेचना करें तो हम पाते हैं कि जिस समाज को आज हम क्षत्रिय कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, तो क्या मेरा सवाल है उन लोगों से, क्या आज इन लोगों को जिन्हें हम शाक्य कहते हैं, सैनी कहते हैं, कुशवाहा कहते हैं, मौर्य कहते हैं, क्या इनको क्षत्रिय मानते हैं? जवाब मिलेगा नहीं मानते हैं। इनको इनकी जब जनगणना 1931 की जनगणना के आधार पर इनकी जब जांच की गई तो इनको पिछड़ी जाति के रूप में चिन्हित किया गया। ये प्रमाण है कि ये लोग जो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय है उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं। यदि ये क्षत्रिय होते तो इनकी गिनती भी जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय में होती है, जो मान और सम्मान उनको मिलता है वो इस समाज को भी मिलता। कारण क्या है? कारण आज भी जिस तरीके से घालमेल सा दिखाई देता है क्षत्रिय और क्षत्रिय की, जो आपने विवेचना की है, ओबीसी समाज अपने आप को क्षत्रिय और हिंदू होने में ज्यादा गर्व महसूस करता है। अगर इनको अपने इतिहास का पता लगता है और शायद अब कुछ लोग जानने भी लगे हैं कि क्षत्रिय वास्तव में जिन्हें कहा जाता है वो उस कैटेगरी में नहीं है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ जो हिंदू रूढ़िवादिता है उससे हट करके चलेंगे या अपनी जो पुरानी परंपरा है, बुद्ध परंपरा, उसकी ओर कुछ अग्रसर होंगे क्या? इस सवाल के जवाब में मैं ये पाता हूं कि सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जो हिंदू शब्द है इसका चलन कब से हुआ। जो हिंदू शब्द है वो मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए तो आमतौर पे किताबों में भी उल्लेख है, लोग अपने भाषण में भी इस बात को कहते हैं, सिंध को हिंद कहा गया, हिंद से हिंदू बना। तो ये जो शब्द है बाहर से जो आक्रांत आया है उसने इस शब्द को गाली के रूप में प्रयुक्त किया है। सही मायने में अपना इसका कोई इतिहास नहीं है और सही मायने में देखा जाए तो ये धर्म भी नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द आक्रांताओं ने गाली के रूप में प्रयुक्त किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है ये धर्म के रूप में प्रयुक्त कैसे हुआ? ये बात जानने और समझने की है। तो हम इसके लिए जाएंगे कि जब ब्रिटिश भारत था, हमारा देश, अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटेन में जब ये व्यवस्था लागू हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वोट का अधिकार लोगों को मिला, तो ये निश्चित हो गया कि उनकी कॉलोनी भारत भी था, उनका साम्राज्य भारत में भी था। तो यहाँ के जो चतुर लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, जिन्होंने अपनी धूर्तता के कारण, जिन्हें अपनी चालाकी के कारण, अपनी बुद्धि का बेजा इस्तेमाल करने के कारण थोड़े से लोगों ने इस देश के लोगों पर शासन किया, हुकूमत की, शोषण किया, अन्याय किया। अब उस शासन को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने सोचा कि यदि हमने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की जो कि हमें एक बहुसंख्यक के रूप में स्थापित करती है, तो हमारे ऊपर उन लोगों का शासन हो जाएगा जिन लोगों को हमने लंबे समय से जो है जिन पर शासन किया है। तो इस वजह से यहाँ पर जब ये जो लोग गर्व से कहते थे, चाहे लोकमान्य तिलक हैं, सी राजगोपालाचार्य हैं, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने कहा है, या अनेक तमाम तरह के छोटे छोटे नेता मंचों से कहते थे, तमाम छोटी मोटी किताबों में ये लिखा है हम हिंदू नहीं हैं, हम आर्य हैं। ये बात हम नहीं कहते, ये बात पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कही है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में कही है, सी राजगोपालाचार्य ने अपनी किताब में कही है और अनेक लोगों ने अपने भाषणों में कही है। यदि कोई ये सवाल उठाए कि नहीं ये बात नहीं है, तो यदि इन लोगों ने जब ये बात कही थी तो बहुसंख्यक लोगों ने उनका कभी विरोध क्यों नहीं किया था? तो ये सवाल है। तो क्या वजह है कि जो लोग पहले अपने आप को आर्य घोषित किया करते थे उन्होंने बाद में उसको हिंदू का नाम दे दिया? इसके पीछे की राजनीति क्या है? हाँ, इसके पीछे की राजनीति स्पष्ट है। जैसे हमने पिछले वक्तव्य में कहा है
क्योंकि हिंदू कहने से ये होता कि बहुसंख्य के रूप में वह वर्ग स्थापित होता है, और बहुसंख्य के रूप में क्योंकि वोट की जहां राजनीति होती है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का मायने होता है, संख्या बल की ताकत होती है। इसलिए सबको अपने में समेटने के लिए सनातन की बात कहना, आर्य की बात कहना बंद कर दिया और हिंदू की बात कहने लगे, जिससे कि हम बहुसंख्यक बने रहे, और जब कभी वोट के आधार पर शासन का निर्णय हो, सत्ता का निर्णय हो, तो हम इस हिंदुत्व के नाम पर जो है हम इकट्ठे होकर के इस शासन सत्ता को प्राप्त कर सकें और उसी प्रकार से सत्ता का भोग कर सकें, जिस प्रकार से लंबे समय से हम करते आ रहे हैं। तो आपका जिस तरीके से कहना है कि जो आर्य लोग थे, गिने चुने लोग जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए हिंदू शब्द को गढ़ा, हाँ। और इसी वजह से वो आज सत्ता में काबिज हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि हिंदू शब्द को गढ़ा नहीं, हिंदू शब्द का आवरण ओढ़े रखा जी। ये गढ़ा आवरण संदर्भ में, क्योंकि मूल रूप से आज भी आप बात करेंगे या उनका जो स्वभाव है या उनकी नीति है, उनका बात करने का तरीका है, जीने का ढंग है, या वो अपने आप को आर्य ही मानते हैं, यानी शेष भारतीयों से अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हैं। सिर्फ एक आवरण ओढ़े रखा है हिंदुत्ववाद का, बाकी शेष कुछ भी नहीं है। एक नया शब्द और निकल के आ रहा है यहाँ पर, आजकल चलन में आ भी चुका है, मूल निवासी। तो मूल निवासी और हिंदू होने में क्या अंतर है? मूल निवासी इस देश में जब आर्य नहीं आए थे, तो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन शब्द का इस तरह से लिया जा सकता है कि इस देश में सिंध घाटी सभ्यता के बाद जो लोग बाहर से आए, उन्होंने अपने आप को सुवर्ण कहा, यानी वो गौरवर्ण वाले थे इसलिए अपने आप को सुवर्ण कहा, और यहाँ के जो लोग थे यानी काले रंग के होते थे, सामने रंग के होते थे, उसने अवर्ण कहा। इस वजह से दो अंतर हुए कि सुवर्ण और अवर्ण, और एक वर्ण संकर, यानी जो इन दोनों के संयोग से जो वर्ग पैदा हुआ वो वर्ण संकर पैदा हुआ। तो ये प्रारंभ की स्थितियां थीं। तो सही मायने में जिनको अवर्ण कहा जाता है वही इस देश के मूल निवासी हैं, और वही आज इनके लिए एक नया शब्द और आता है जिनको बहुजन भी कहा जाता है। तो सही मायने में इस देश का जो मूल निवासी है जो है वही भारतीय है जिसे अवर्ण कहा जाता है। तो कारण क्या है? जिन्हें हम बहुजन की अगर बात करें तो उसमें लगभग 85% लोग समाहित हो जाते हैं, चाहे उसमें SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, या अन्य भी कोई वर्ग हो सकता है। तो अभी भी क्या ऐसी वजह है जो कि बहुसंख्यक होने के बावजूद भी सत्ता पर काबिज नहीं है, और केवल सिर्फ जो उनको सेवाएं दी गई है या सेवाएं करने का जैसे पहले कार्य करते रहते वो आज भी उसी में ही खुश है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो यहाँ का बहुसंख्यक मूल निवासी समाज है वो अपने इतिहास से परिचित नहीं है। वो इस तथ्य को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरे पूर्वज कौन थे। जैसा कि ज्योतिबा फुले साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराना होगा, तो गुलामों को गुलामी का एहसास कराए बिना वो क्रांति नहीं करेगा। वो इस बात को नहीं जानेगा मैं कौन हूं, और जब तक ये नहीं जानेगा मैं कौन हूं वो क्रांति नहीं करेगा और अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होगा, और अधिकारों के लिए सजग नहीं होगा तो उसके हाथ में सत्ता भी प्राप्त नहीं होगी।